हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। आज हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है उसको। यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग का ये पेपर है और यहाँ पे 150 प्रश्न हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। रीजनिंग तो ये पूरा पेपर है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे हिंदी और साथ ही जीएस। हिंदी और जीएस आपके आरओ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपका हिंदी जो है इस पेपर में प्रश्न संख्या 58 से स्टार्ट है। तो चलिए हिंदी का यहाँ पे हिंदी और जीएस हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 58 से हिंदी शुरू हो रही है। तो यहाँ पे एक दोहा दिया हुआ है, उसके बारे में पूछा गया है कि इसमें कौन सा रस है। तो एक और अजगरही लखई, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस है, कौन सा रस है यहाँ पे? करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस या फिर वीर रस। तो यहाँ पे जो है भयानक रस होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, रूपक, अनुप्रास या फिर यमक। तो यहाँ पे यमक, अनुप्रास और श्लेष ये सब शब्दालंकार हैं। रूपक जो है यहाँ पे अर्थालंकार हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो उनको जो है संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है? उत्पत्ति दुर्लभ, स्वानुभूति अनजान, दुर्लभ उत्पत्ति या फिर शास्त्र शास्त्री। तो अगम और आगम का जो शब्द युग्म है इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही अर्थ होगा यह हो जाएगा दुर्लभ और उत्पत्ति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? शांत, विवश, गूंगा, चुप। तो यहाँ पे मुख का अनेकार्थक शब्द विवश जो है यह नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला, यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप भला तो जग भला। यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो यह पहला भाग है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु डे, हरिवंश राय बच्चन या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? वयावृद्धि, वायावृद्धि, वयोवृद्धि या फिर वयावृद्धि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, वयावृद्धि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया नंद किशोर आचार्य को, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में जो समास होगा यह हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है? तो यहाँ पे जुबान पर लगाम ना होना इसका जो सही अर्थ हो जाएगा यह हो जाएगा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो सोम, अमीय और सुधा ये तीनों अमृत का पर्यायवाची है। क्षीर जो है यह दूध का पर्यायवाची हो जाएगा, तो क्षीर यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा दंत्य नहीं है? दा, टा, ता या फिर धा। तो यहाँ पे टा वर्ग जो है यह दंत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है? मैंने आम खा लिया में कौन सा काल है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसके लिए हो जाएगा अनन्य, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय की किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? धमाका, लड़ाकू, उड़ाक या फिर छिलका। ये जो इसमें प्रत्यय लगे हुए हैं तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सही दिया हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, आका, आकू और आक का। धमाका में आका होगा, लड़ाकू में आकू और उड़ाक में आक, छिलका में का प्रत्यय। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो यहाँ पे जो वाक्य शुद्ध है वह है कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। यह वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो वर्षा और जनता जो है यहाँ पे सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो राजा के लिए नरेंद्र जो है या राजा का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहली बात तो ये दोनों गलत हो जाएगा। अनेकों नहीं होता है हमेशा, ये अनेकों शब्द का कोई मतलब नहीं है। अनेक जो है अपने आप में शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कि भारत में अनेक जातियां हैं, या बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। विस्मय आदि बोधक चिन्ह के बारे में पूछा गया, तो ये है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो यह स्थान बहुत अच्छा है, या यहाँ पे स्थान की विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो लल्लू लाल जी हैं, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अनावर्त शब्द का सभिन्नार्थक क्या होगा? तो अनावर्त का जो सभिन्नार्थक होगा यह हो जाएगा आपका ना दोहराया हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो रीति, क्षमा और घटनाएं ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। क्षेत्र जो है यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा काल है? तो इसमें संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, असोच और असौच शब्दयुग्म का सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक का असोच का अर्थ होगा बिना सोच के और दूसरा असोच का अर्थ होगा अशुद्धि, तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो यहाँ पे इसका जो सही अर्थ होगा यह होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सुपाठ्य हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? कौन सा शब्द यहाँ पे ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ है। तो समास का शाब्दिक जो अर्थ होता है यह होता है संक्षिप्त, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश का आंसर, एक मिनट, हाँ यहाँ पे सही दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आंसर बताना है। तो आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए संकालु है क्योंकि, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी विज्ञानधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। कौन सी देन है? तो यह देन है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो मानव जीवन को भस्मासुर बनने से नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके रोका जा सकता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा हिंदी के जो प्रश्न थे हमने सॉल्व किए। अब हम सॉल्व करेंगे जीएस के प्रश्न यहाँ पे। तो आपके जो जीएस के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, प्रश्न संख्या 113 से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 113 है। बुक का नाम पूछा गया है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? तो यह लिखा गया है नथानियल हाथोर्न के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो यह जो स्ट्रिक्स नामक सुविधा है यह है स्नैपचैट में, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? पल्लव राजवंश की राजधानी जो है कांचीपुरम में स्थित थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी कि FSB क्या करता है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है? तो अमिताभ बच्चन जी को चुना गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है? वैसे तो इसका जो प्रचलित नाम है मैग्नीनॉट मतलब लाइन है, रेखा है, लेकिन इसका जो एक नाम और है यह है सिगफ्रीड लाइन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है यह आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो यूरेनियम जो है यह आवश्यक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो यह प्रमुख है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, A.O. ह्यूम जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो बॉम्बे में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो यह हो जाएगा 20 लाख। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डाट में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? तो यह इमेज फिशिंग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया जो कि एक यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी जाग्रेब है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो यह जो है किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो यह महत्वपूर्ण होता है, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यह भूटान को जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर, फेसबुक। तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सब जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। गूगल जो है ये सर्च इंजन है एक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ट्विटर का जो अब नाम है वो चेंज हो गया है, एक्स हो गया है इसका नाम। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गूगल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यूट्रोफिकेशन है? यानी कि यूट्रोफिकेशन किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? तो यह जल प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख जी थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक अ लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि बिखराव है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो यह क्रिकेट से जुड़े थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो ये गोदावरी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि NHRC का पूर्ण रूप क्या होगा? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो यह युवा वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डाट अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। तो ये गुणात्मक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डाट विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो यह क्या है? तो इसका जो नाम है यह कहलाता है स्पीयर फिशिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो यह जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष
अब यहाँ पे खाली स्थान है। में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो यह प्रतिस्थापित किया गया 2006 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने में पहले व्यक्ति कौन हैं? अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति रस कुक हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की? तो यह पाकिस्तान के खिलाफ मांग की गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे देश के बासमती चावल को उगाया है, तो इसके लिए भारत ने यहाँ पे मांग की है कानूनी कार्रवाई के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वर्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो वर्ली के लिए महाराष्ट्र फेमस है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकनकारी। तो चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? तो लखनऊ का चिकनकारी बहुत ही फेमस है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण जो है महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया हिंदी और जीएस, जो कि आपके विभिन्न एग्जामों में महत्वपूर्ण है। विभिन्न एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं कि पेपर कैसे आया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।